एक व्यापारी व्यापार करने के लिए अपने शहर से, अपने गांव से निकला और दूसरे शहर में जाने के लिए निकल पड़ा। और जब वो अपने शहर से निकला तो उसके पीछे कुछ ठग लग गए, 5-10 ठग लग गए। ठगों को पता था इसके पास पैसा है, तो कुछ ठग लग गए पीछे, कुछ ठग लग गए पीछे। उन्हें पता था इस पे पैसा है। बोले अरे आप व्यापार करने जा रहे हैं, हम भी इस व्यापार करने जा रहे हैं। तो उसने कहा चलो 1 से अच्छा 2, 2 से अच्छे 4, 4 से अच्छे 5-7, चलो। तो सब व्यापार करने के लिए निकल पड़े। अब व्यापार तो करना था तो एक ही को, बाकी के तो सबको ठगने का काम करना था। ठगने की इच्छा लेकर वो चले और कुछ जब जंगल सा पहुंच मिला तो उन सब ने मिलकर उसको ठग लिया, उसका सारा धन छीन लिया। जब सारा धन छीन लिया तो उसके हाथ का सारा जो धन था वो खत्म हो गया। अब वो धीरे धीरे जा रहा था, निराश था, उदास था। उदास होकर जंगल में भटक रहा था तो उसे प्यास लग रही थी। पानी पीने की इच्छा से कुआं तलाश कर रहा था तो उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। वो कुआं के पास गया पानी पीने की इच्छा से। उसे दिखाई नहीं पड़ा कि कुएं की मठ कहाँ तक है। तो कुएं में पानी पीने के लिए कुछ झांक ही रहा था कि पानी कैसे निकाला जाए। इतने में उसका पांव कुएं में फिसल गया। क्या हो गया? उसका पांव कुएं में फिसल गया। और जब पांव कुएं में फिसला माय डियर तो हो गया गड़बड़ का, गिर गया कुएं में। लेकिन एक अच्छी बात यह हो गई कि उसी कुएं के ऊपर एक पेड़ था, उसकी लंबी लंबी डालियां थी और वो डालियां लटकी हुई थी कुएं में। गिरते हुए उस व्यापारी ने उस डाली को पकड़ लिया। कुएं में गिरते हुए व्यापारी ने उस डाली को पकड़ लिया। अब डाली पे लटक गया। अब ऐसा संसाधन नहीं बन रहा है कि वो ऊपर आ जाए। उसने सोचा चलो यहां लटके लटके कब तक रहेंगे, नीचे चलते हैं। तो जब नीचे देखा तो बड़ा भयानक काला सांप था, तो यूं फन उठाकर घूम रहा था। उसने कहा तो हो गया काम। नीचे गए तो ये तो भगवान ने बड़ा अच्छा किया, डाली मिल गई, नहीं तो नीचे तो ये खा जाता। अब तो जी जान लगा दी कि डाली ना छूट जाए, नहीं तो नीचे खा जाएगा। डाली नहीं छूटनी चाहिए, तो डाली पकड़ के लटका रहा। अब जब डाली पकड़ के वो लटका रहा, भूख लगी, प्यास लगी, करे क्या करे। उसी समय उसने ऊपर दृष्टि डाली। उसके ऊपर वाली डाली पर मोहार का छत्ता था। मक्खी होती है ना, मधुमक्खी जो मधु इकट्ठा करती है, वो पूरा झुंड बैठा हुआ था उससे ऊपर डाली पे। तो उसमें से, उस मधुमक्खी के छत्ते में से शहद टपक रहा था। शहद टपक रहा था और टपक भी उसके आसपास ही रहा था। क्या? अब मुंह पे नहीं टपक रहा था, टपक कभी इधर टपकता, कभी इधर टपकता, कभी यहां टपक जाता। तो अब वो सोचा कि 2-4 बूंद भी अगर मुंह तक पहुंच जाए तो भी कुछ जीने का सही तरीका मिल जाए, थोड़ा बहुत तो शांति मिलेगी। तो जैसे यूं करके मुंह यूं, अब नजरें कहां हैं उसकी? टपकते हुए शहद की बूंदों पर। जैसे ही आवे तो डाली हिलावे, कभी यूं मेहनत करे, शहद की बूंद मुंह में गिर जाए, मुंह में गिर जाए। अच्छा, उसने प्रयास बहुत किया। प्रयास करते करते 2-4 बूंदों तक पहुंच गया। हाथ मार लिया, 2-4 बूंदों पर पहुंच गया। और 2-4 बूंदें जब शहद की गई, मीठा मीठा शहद लगा, मधु लगा। उसे लगा कि आज लटकना भी सफल हो गया। शहद की बूंदें तो आई तो लटके लटके खुश हो गया, खुश हो गया। अब शहद के चक्कर में प्रयास यो 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 कर ही रहा था। अचानक से एक और दृष्टि पड़ी। जिस डाली पर वो लटका हुआ है, उस डाली को 2 चूहे काट रहे हैं। उसने देखा कि 2 चूहे, एक काला एक सफेद, उसी डाली को कुतर रहा है। अब उसकी टेंशन बढ़ी। अब उसने बचने के लिए प्रयास किया
कि क्या किया जाए। प्रयास के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में चूहों ने वो डाली कुतर डाली, और वो डाली टूट गई, और जैसे ही टूटी झट कुएं में गिर गया। और वहां तो तैयार बैठा था काला सांप, उसने झट देसीना डस लिया, और जैसे ही डसा शहद खाने वाला खुद ही मर गया। खत्म। राम नाम, राम नाम। भरत जी महाराज बोले, हे राजन, वो व्यापारी कोई और नहीं, वो व्यापारी तुम ही हो। ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं वो व्यापारी आप सब हो। वो व्यापारी कोई और नहीं है राजन, वो व्यापारी तुम ही हो। जब परमात्मा ने हमें मनुष्य जीवन देकर भेजा, तो परमात्मा ने मनुष्य जीवन देकर भेजा तो हमारे सत्कर्मों की पूंजी हमारे साथ में आई थी धरती पे। बड़े ध्यान से सुनना, आप लोग पैसे वाले फोकट में ही नहीं बन गए हो, सच बता रहे हैं हम आपको। आप लोग मनुष्य फोकट में नहीं बन गए हो, आप लोग बुद्धिमान फ्री में नहीं बन गए हो। ये आपके सत्कर्मों की पूंजी थी। जब आपका जन्म हुआ तो ये आपको मिलना ही था। पर हुआ क्या, जब आप व्यापार करने के लिए इस धरती पे आए कि इतना तो पूंजी हम सत्कर्मों की लेके आए हैं, अब और इसको बढ़ा दें, इतनी बढ़ा दें, इतनी बढ़ा दें कि अगली बार हमें व्यापार करने की जरूरत ही न हो, आराम करेंगे। यही करने के लिए आए थे हम यहां। आराम कहां मिलेगा? भगवान के धाम में। भगवान के धाम को छोड़ के आराम कहीं नहीं है। स्वर्ग में भी आराम नहीं है। स्वर्ग भी जाना पड़ा तो बेकार का ही बात है, फिर आना पड़ेगा वहां से। जाना तो भगवान के धाम में ही है, वहीं सच्चा आराम है, उससे पहले कोई आराम नहीं। आए थे उस सत्कर्म की पूंजी को बढ़ाने, ठग मिल गए। ये ठग कौन है? कौन है ठग? मम्मी, पापा, भैया, बहन, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, परिवार, फ्रेंड सर्कल, ये सब कौन है? ये सब ठग हैं। ये क्या करते हैं? ईमानदारी से बताओ, ये सब क्या चाहते हैं तुमसे? जितने भी आपके मोबाइल के कॉन्ट्रैक्ट में हैं, वो सब आपसे क्या चाहते हैं? एक भी व्यक्ति मुझे बता दो जो चाहता हो कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। पति चाहता हो, पत्नी चाहती हो, बच्चे चाहते हो, व्यापारी चाहते हो, परिवारी चाहते हो, इवन मां बाप भी चाहते हो। मां बाप भी नहीं चाहते कि बच्चे का कल्याण हो जाए। मां बाप क्या चाहते हैं? इसका विवाह हो जाए, काम कर ले, मेहनत कर ले, कुछ पढ़ ले, ऐसा कर ले कि बुढ़ापे में हमारी मट्टी खराब ना हो। हंसिएगा नहीं, ईमानदारी से बताइए, गलत हो तो मुझे बताओ। एक भी माँ बाप या कोई भी भाई बहन, एक भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन भर कमा के रख दो इनके लिए, फिर भी कहेंगे तुमसे बड़ा नाटकखोर कोई नहीं है, तुमसे बड़ा ढोंगी कोई नहीं है, तुमसे बड़ा तमाशगीन कोई नहीं है, सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले तुम हो। पूरा जीवन लगा दो इनके लिए, एक भी दिन नहीं कोई कहने वाला कि अब बहुत हो गया, आप बैठो, हम आके कमाएंगे, आप बैठ के भजन करो। एक भी मिल जाए तो बता दो। काहे को ताली बजा रहे हो? मिल जाए तो बोलना। ताली तब बजाना जब मिल जाए। एक आदमी तो कहे कि भाई आपने बड़ा जीवन भर मेहनत किया है, अब आप बैठे रहो, अब हम आपका देखभाल करेंगे, आप बैठो आराम से, अब आप कुछ मत करना। एक भी है? जितना लंबा चौड़ा परिवार होगा, मांस खाने के लिए होगा, सिर्फ तुम्हारा दिमाग खाने के लिए होगा, छोटा हो या बड़ा, सब अपनी अपनी जरूरतें बताने के लिए होंगे, तुम्हारी जरूरत पूछने वाला एक भी नहीं। एक व्यक्ति तो मिले कि कोई कहे कि आपका कल्याण ऐसे हो जाएगा। आप अपने कल्याण के बारे में भी चिंता करो। कोई कहता है कि तेरा व्यापार कितना है, कोई कहता है कि तेरा परिवार कितना है, पर कोई ये नहीं कहता प्रभु से प्यार कितना है। कोई नहीं कहता। अब बजाओ, अब इस पे नहीं बजाओगे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि आपका कल्याण हो जाएगा। है कोई ऐसा?
यही ठग है। इन्हीं ठगों के चक्कर में हमने अपने सत्कर्मों की पूंजी गंवा दी। किसमें गंवाई? अरे इन बच्चों का लालन पालन करना है, झूठ सांच बोल के पैसा कमाना है, घर बनाना है, दुकान खोलनी है, ये करना है, वो कर, सारे सत्कर्मों की पूंजी इन्हीं पे लुटा दी। आए थे बढ़ाने, घटा और बैठे, कोई पूछता नहीं है। यही मधुमक्खियों का छत्ता है ये सब रिलेशन। इन्हीं में से एक आध बूंद कब गिरती है? 10-5 दिन कोई मिलने नहीं आए और अचानक से एक दिन नाती आ जाए, अम्मा कैसी है, दादा कैसो है, एक बार मीठे, चाय लाऊं क्या, दूध लाऊं क्या, एक बार पूछ ले, 15 दिन का गुस्सा 1 सेकंड में ठंडा पड़ जाता है। नाती बड़ा अच्छा है, बहू चाहे जैसी भी हो, नाती बड़ा अच्छा है, भगवान ने नाती बड़े अच्छे दें, ले ले खिला ले गोद में, नाती अच्छो तेरो ले जाया। 2-4 बूंद मतलब 2-4 मीठे शब्द कोई बोल दे, झट सब तमाम कलेशों को भूल जाता है। फिर वो 2 चूहे, हम लटक के कौन सी डाली पे रहे? ये जो सांसों की डाली है, इस पे हम लटके हुए, और इसी श्वासों की डाली को 2 चूहे कुतर रहे हैं। वो 2 चूहे कौन है? एक काला एक सफेद। काला कौन है? रात। सफेद कौन है? दिन। यही दोनों चूहे कमाते कमाते दिन निकल गया, सोते सोते रात निकल गई, और कब 25 से 50 के हो गए पता ही नहीं चला। 10 साल से कब 25 साल के हो गए पता नहीं चला। जब 10 साल के थे तब इच्छा करते थे जल्दी से बड़े हो जाएं, मूंछ निकल आए। मूंछ नहीं निकलती थी तो रेजर चला देते थे, पापा ने चलाया मैं भी चलाऊंगा। अबे तेरी मुच्छड़ नहीं निकली है, तू काहे चला रहा? बोले मैं तो चलाऊंगा। चला ले फिर, लद्दे के तेरी मोचन ने कट जाए तो। चलाई, जबरदस्ती चलाई, और जब 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 निकल आई तो फिर दुखी, अरे क्यों निकल आई, अब रोज रोज इन पे और रेजर घुमाओ। अब इस बात से दुखी। जवान हो गए, जवान हो गए तो बहू मिल गई, पत्नी मिल गई या पति मिल गया। अब जवानी में कब 25 से 50 के हो गए पता ही नहीं चला। 2-4 साल तो घुमाने में निकल गए, 3-4 साल फिर वो लल्लू खिलाने में निकल गए, फिर इन्हें स्कूल की फीस चुकाने में निकल गए, और फिर कहने लगे, पड़ोसी क्या कहने लगे, भाई साहब कितने साल के हो गए? कितने हो गए भाई साहब? अभी कहाँ? कहा आपके जमाने में फलाना पक्षी हुआ था, वो मर गया, आजकल दुनिया में दिखाई नहीं पड़ता। 50 साल के हो गए आप? हाँ। हम बे भैया पता ही नहीं चला, इतने में लग गए तमाम रोग। और बेटा अभी हो गया 25-23 साल का, वो कह रहा है पापा दुकान दो। पत्नी कह रही है दे मत देना, बड़ा चालाक है, बहू के चक्कर में रहता है ये। 50 से कब 55 के हो गए, 55 से कब 60 के हो गए, और नीचे पहुंचे तो वो काल ही सांप है जो डसने को तैयार बैठा है। जैसे ही डाली कटेगी, सांसों की डोली कटेगी, तुरंत काल कैच पकड़े करेगा और तुरंत हमें यमलोक पहुंचा देगा। यही काम करने आए थे क्या हम? यही है भवाटी, संसार भवसागर का जंगल है ये। हे राजन, इस जंगल में आकर भी अगर बचे रहना चाहते हो तो किसी संत के चरण पकड़ लो, किसी गुरु के चरण पकड़ लो, और उनके चरण पकड़कर अपने कल्याण की कसम खा लो, तभी तुम्हारी लाई हुई पूंजी बचेगी और वही पूंजी बढ़ती रहेगी और वो ठाकुर जी के धाम ले जाएगी। इस प्रसंग को जीवन भर याद रखना, इसलिए बोला, इतना टाइम लगा है इस पे।